नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, आपको एक बहुत ही बड़ी घटना बताने जा रहे हैं जो कि हरियाणा के पलवल की है। कल यानी कि बुधवार को एक बहुत बड़ी घटना हरियाणा के पलवल के औरंगाबाद जो वहां पर गांव है वहां पर हुई है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि वहां पर एक पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो चुका है आर्थिक तंगी और गृह कलेश को लेकर। आप यहां से ये समझिए कि आखिर आर्थिक तंगी किसी भी इंसान को कितना मजबूर कर सकती है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या की, अपने बेटे की हत्या की, अपनी बेटी की हत्या की और उन्हीं के साथ रह रही अपनी ही भतीजी की भी हत्या कर डाली और उसके बाद खुद फांसी पर चढ़ गया। जी हाँ, जो फंदा होता है पंखे पर लटक कर उस फंदे पर अपनी जान दे डाली। ये मामला हरियाणा का है। अपने आप में एक दिल दहला देने वाली घटना ज़रूर है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी पूरा का पूरा जो मामला है वो आर्थिक तंगी और गृह कलेश को लेकर हुआ है। यानी कि आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा थी। सबसे पहले मैं उस व्यक्ति का आपको नाम बताने जा रही हूँ जिस पर हत्या का आरोप लगा है। यानी कि घर में जो वो व्यक्ति था जिसने अपनी बेटा, अपनी बेटी, अपनी पत्नी और अपनी भतीजी की हत्या की, उस व्यक्ति का नाम नरेश है जो कि पलवल के औरंगाबाद का रहने वाला है। हालांकि उनके भाई ने बाद में ये जो जानकारी है वो ज़रूर दी है। उनके भाई का नाम भगत सिंह है जिन्होंने जानकारी दी है कि सबसे पहले वो अपने ही गांव में यानी कि औरंगाबाद में खेती बाड़ी का काम किया करते थे, लेकिन उसके बाद मुनाफा नहीं हुआ तो ट्रैक्टर ट्रॉली बेचकर यूपी चले गए अपने ससुराल में, यूपी के झांसी में चले गए और वहाँ पर चाय और फास्ट फूड का काम शुरू किया। लेकिन ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को वो वापस पहुंचते हैं पलवल के औरंगाबाद यानी कि अपने ही गांव में। और किस तरीके से मंगलवार को वापस आने के बाद पड़ोसियों से रात 10 बजे तक भी वो बातचीत करते हैं और उनके माथे पर कहीं पर भी इस तरीके की कोई शिक नज़र नहीं आती कि आखिर सुबह होने क्या वाला है, रात में ही आखिर ऐसा क्या हो जाएगा जिसके बाद उस पूरे के पूरे परिवार में कोई व्यक्ति दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरी की पूरी शिकायत जो दर्ज की गई है वो मृतक नरेश कुमार के ही पिता जिनका नाम लखीराम है उनके कहने पर की गई है। उनकी दी हुई शिकायत पर ही हत्या का मामला दर्ज किया गया है मृतक नरेश कुमार के ऊपर, जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 33 वर्ष है। हालांकि उनकी पत्नी की बात की जाए तो उनका नाम आरती है जिनकी उम्र 30 वर्ष है। बेटे संजय की बात की जाए तो सिर्फ उसकी उम्र 7 साल थी। बेटी की उम्र की बात की जाए तो उसकी उम्र 9 साल थी जिसका नाम भावना बताया जा रहा है। भतीजी का नाम रविता बताया जा रहा है जिसकी उम्र 11 साल थी जो कि अपने ही चाचा के पास रह रही थी। सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर ये देखिए कि कैसे ये पूरा का पूरा मामला समझ में आता है। जो मृतक है नरेश कुमार, उनके जो पिता है लखीराम, वो सुबह 5:30 बजे कल यानी कि बुधवार को उनके कमरे के बाहर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, काफ़ी शोर मचाते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। जब वो दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है क्योंकि वो क्या देखते हैं उसके बाद आप खुद समझ सकते होंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा होगा। उन्होंने देखा कि उनका बेटा किस तरीके से पंखे पर फांसी के फंदे के साथ लटका हुआ है, उसने अपनी जान दे दी। और उसके अलावा साथ में जो एक खटिया पड़ी थी, एक मंजी जिसको बोलते हैं पड़ी थी, उस पर उस व्यक्ति की यानी कि उनके बेटे की जो बहू थी यानी कि जो उनकी पत्नी थी आरती, वो थी, उसका शव था। बेटा और बेटी यानी कि उन व्यक्ति के पोता पोती का शव था और उसके अलावा उनकी एक और पोती का शव था। आप खुद समझिए कि उस व्यक्ति पर क्या बीती होगी जब उसने एकदम से ये देखा होगा कि सुबह उठते ही 5:30 बजे मैंने ये देख लिया कि मेरा तो पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो चुका है। आपको इसके अलावा जो जानकारी देना चाहेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो नरेश था कामकाज उसका सही तरीके से नहीं चल रहा था, इसलिए कुछ समय पहले ही वो यूपी गया था अपने ससुराल में, यूपी के झांसी में जहाँ पर उसका ससुराल था। वहीं पर वो चाय और फास्ट फूड की रेहड़ी का काम करता था। लेकिन उसके बावजूद भी आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा थी कि उसके दिमाग पर न जाने क्या कुछ हावी होने लगा, जिसके बाद उसने ये फैसला कर लिया। क्योंकि अनुमान देखिए ये लगाया जा रहा है कि पहले जो मृतक है नरेश कुमार, उसने अपनी पत्नी को मारा, अपने बेटा बेटी की हत्या कर डाली, अपनी भतीजी की हत्या कर डाली और उसके बाद उसने खुद आत्महत्या कर ली फांसी के फंदे से लटक कर। यहाँ पर आप ये समझिए कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीती होगी अगर उसने ऐसा किया है तो। क्योंकि देखिए मौत
के असली कारणों का तो तब पता लगेगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन अनुमान पूरा यही लगाया जा रहा है कि जो मृतक नरेश कुमार है उसी ने ही अपने बेटी की भी हत्या करी, बेटे की भी हत्या करी, यानी अपने बच्चों की भी हत्या कर डाली और अपनी पत्नी की भी हत्या कर डाली। क्योंकि जिस समस्या से वो जूझ रहे थे, शायद आज के समय में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इसी समस्या से जूझ रहे हैं, और वो है आर्थिक तंगी को लेकर। और कलेश की बात की जाए तो कलेश भी उसी घर में होता है जहां पर पैसे की सबसे ज़्यादा तंगी होती है, और इस परिवार पर भी पैसे की तंगी ही काफ़ी लंबे समय से मंडरा रही थी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, जो उनके पिता है लखी राम, जो नरेश के पिता की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने जब शोर मचाया, पड़ोसी आकर इकट्ठा हो गए, और पड़ोसी भी ये देखकर हैरान हो गए कि कल रात जो व्यक्ति हमारे साथ रात 10 बजे यूपी से आने के बाद हंस खेल रहा था, उसके माथे पर कोई शिकन नज़र नहीं आ रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया रात में ही कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया अपनी ज़िंदगी में। वहीं मैं आपको एक और बड़ी जानकारी ये देना चाहती हूँ, जो वहाँ के एसपी हैं दीपक गहलावत, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि किसी जहरीले पदार्थ को खिलाया गया है। जो तमाम जो बाकी घर वाले थे, यानी कि नरेश की पत्नी, नरेश के बेटा बेटी और नरेश की भतीजी, उसको कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया है और गला भी दबाया हो सकता है, ऐसा हो सकता है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा जो वहाँ के एसपी हैं उनका कहना है। और वहीं उनका यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होने के बाद ही एक बड़ा खुलासा होगा कि क्या कुछ मौत का कारण रहे। लेकिन यहाँ से आप ये समझिए दोस्तों कि जिस खाने को हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर शायद जूठा छोड़ देते हैं, वेस्ट छोड़ देते हैं, उस खाने के लिए ही बहुत सारे लोग आज भी कड़ी मशक्क़त कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए उस 2 रोटी को ना खा पाने के कारण, उस रोटी को अपने परिवार तक ना पहुंचाने के कारण ही किस तरीके से एक व्यक्ति ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उसने अपने बच्चों की भी हत्या कर दी, पत्नी की हत्या कर दी, भतीजी की हत्या कर दी और फिर खुद भी उसने आत्महत्या कर दी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, आपको एक बहुत ही बड़ी घटना बताने जा रहे हैं जो कि हरियाणा के पलवल की है। कल यानी कि बुधवार को एक बहुत बड़ी घटना हरियाणा के पलवल के औरंगाबाद जो वहाँ पर गांव है वहाँ पर हुई है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ पर एक पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो चुका है आर्थिक तंगी और गृह कलेश को लेकर। आप यहाँ से ये समझिए कि आखिर आर्थिक तंगी किसी भी इंसान को कितना मजबूर कर सकती है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या की, अपने बेटे की हत्या की, अपनी बेटी की हत्या की और उन्हीं के साथ रह रही अपनी ही भतीजी की भी हत्या कर डाली और उसके बाद खुद फांसी पर चढ़ गया। जी हाँ, जो फंदा होता है पंखे पर लटक कर उस फंदे पर अपनी जान दे डाली। ये मामला हरियाणा का है, अपने आप में एक दिल दहला देने वाली घटना ज़रूर है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, पूरा का पूरा जो मामला है वो आर्थिक तंगी और गृह कलेश को लेकर हुआ है। यानी कि आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा थी। सबसे पहले मैं उस व्यक्ति का आपको नाम बताने जा रही हूँ जिस पर हत्या का आरोप लगा है। यानी कि घर में जो वो व्यक्ति था जिसने अपनी बेटा, अपनी बेटी, अपनी पत्नी और अपनी भतीजी की हत्या की, उस व्यक्ति का नाम नरेश है जो कि पलवल के औरंगाबाद का रहने वाला है। हालांकि उनके भाई ने बाद में ये जो जानकारी है वो ज़रूर दी है। उनके भाई का नाम भगत सिंह है, जिन्होंने जानकारी दी है कि सबसे पहले वो अपने ही गांव में यानी कि औरंगाबाद में खेती बाड़ी का काम किया करते थे, लेकिन उसके बाद मुनाफा नहीं हुआ तो ट्रैक्टर ट्रॉली बेचकर यूपी चले गए, अपने ससुराल में यूपी के झांसी में चले गए और वहाँ पर चाय और फास्ट फूड का काम शुरू किया। लेकिन ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को वो वापस पहुंचते हैं पलवल के औरंगाबाद यानी कि अपने ही गांव में। और किस तरीके से मंगलवार को वापस आने के बाद पड़ोसियों से रात 10 बजे तक भी वो बातचीत करते हैं और उनके माथे पर कहीं पर भी इस तरीके की कोई शिक नज़र नहीं आती कि आखिर सुबह होने क्या वाला है, रात में ही आखिर ऐसा क्या हो जाएगा जिसके बाद उस पूरे के पूरे परिवार में कोई व्यक्ति दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरी की पूरी शिकायत जो दर्ज की गई है वो मृतक नरेश कुमार के ही पिता
जिनका नाम लखी राम है, उनके कहने पर की गई है। उनकी दी हुई शिकायत पर ही हत्या का मामला दर्ज किया गया है मृतक नरेश कुमार के ऊपर, जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 33 वर्ष है। हालांकि उनकी पत्नी की बात की जाए तो उनका नाम आरती है, जिनकी उम्र 30 वर्ष है। बेटे संजय की बात की जाए तो सिर्फ उसकी उम्र 7 साल थी। बेटी की उम्र की बात की जाए तो उसकी उम्र 9 साल थी, जिसका नाम भावना बताया जा रहा है। भतीजी का नाम रविता बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 11 साल थी, जो कि अपने ही चाचा के पास रह रही थी। सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर ये देखिए कि कैसे ये पूरा का पूरा मामला समझ में आता है। जो मृतक है नरेश कुमार, उनके जो पिता है लखी राम, वो सुबह 5:30 बजे कल यानी कि बुधवार को उनके कमरे के बाहर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, काफ़ी शोर मचाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। जब वो दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो क्या देखते हैं उसके बाद आप खुद समझ सकते होंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा होगा। उन्होंने देखा कि उनका बेटा किस तरीके से पंखे पर फांसी के फंदे के साथ लटका हुआ है, उसने अपनी जान दे दी। और उसके अलावा साथ में जो एक खटिया पड़ी थी, एक मंजी जिसको बोलते हैं पड़ी थी, उस पर उस व्यक्ति की यानी कि उनके बेटे की जो बहू थी यानी कि जो उनकी पत्नी थी आरती, वो थी, उसका शव था। बेटा और बेटी यानी कि उन व्यक्ति के पोता पोती का शव था, और उसके अलावा उनकी एक और पोती का शव था। आप खुद समझिए कि उस व्यक्ति पर क्या बीती होगी जब उसने एकदम से ये देखा होगा कि सुबह उठते ही 5:30 बजे मैंने ये देख लिया कि मेरा तो पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो चुका है। आपको इसके अलावा जो जानकारी देना चाहेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो नरेश था, कामकाज उसका सही तरीके से नहीं चल रहा था, इसलिए कुछ समय पहले ही वो यूपी गया था अपने ससुराल में, यूपी के झांसी में जहाँ पर उसका ससुराल था। वहीं पर वो चाय और फास्ट फूड की रेहड़ी का काम करता था, लेकिन उसके बावजूद भी आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा थी कि उसके दिमाग पर न जाने क्या कुछ हावी होने लगा, जिसके बाद उसने ये फैसला कर लिया। क्योंकि अनुमान देखिए ये लगाया जा रहा है कि पहले जो मृतक है नरेश कुमार, उसने अपनी पत्नी को मारा, अपने बेटा बेटी की हत्या कर डाली, अपनी भतीजी की हत्या कर डाली, और उसके बाद उसने खुद आत्महत्या कर ली फांसी के फंदे से लटक कर। यहाँ पर आप ये समझिए कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीती होगी अगर उसने ऐसा किया है तो। क्योंकि देखिए मौत के असली कारणों का तो तब पता लगेगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन अनुमान पूरा यही लगाया जा रहा है कि जो मृतक नरेश कुमार है, उसी ने ही अपने बेटी की भी हत्या करी, बेटे की भी हत्या करी, यानी अपने बच्चों की भी हत्या कर डाली और अपनी पत्नी की भी हत्या कर डाली। क्योंकि जिस समस्या से वो जूझ रहे थे, शायद आज के समय में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इसी समस्या से जूझ रहे हैं, और वो है आर्थिक तंगी को लेकर। और कलेश की बात की जाए तो कलेश भी उसी घर में होता है जहाँ पर पैसे की सबसे ज़्यादा तंगी होती है, और इस परिवार पर भी पैसे की तंगी ही काफ़ी लंबे समय से मंडरा रही थी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, जो उनके पिता है लखी राम, जो नरेश के पिता की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने जब शोर मचाया, पड़ोसी आकर इकट्ठा हो गए, और पड़ोसी भी ये देखकर हैरान हो गए कि कल रात जो व्यक्ति हमारे साथ रात 10 बजे यूपी से आने के बाद हंस खेल रहा था, उसके माथे पर कोई शिकन नज़र नहीं आ रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया रात में ही कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया अपनी ज़िंदगी में। वहीं मैं आपको एक और बड़ी जानकारी ये देना चाहती हूँ, जो वहाँ के एसपी हैं दीपक गहलावत, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि किसी जहरीले पदार्थ को खिलाया गया है। जो तमाम जो बाकी घर वाले थे, यानी कि नरेश की पत्नी, नरेश के बेटा बेटी और नरेश की भतीजी, उसको कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया है और गला भी दबाया हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा जो वहाँ के एसपी हैं उनका कहना है। और वहीं उनका ये भी कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होने के बाद ही एक बड़ा खुलासा होगा कि क्या कुछ मौत का कारण रहे। लेकिन यहाँ से आप ये समझिए दोस्तों कि जिस खाने को हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर शायद जूठा छोड़ देते हैं, वेस्ट छोड़ देते हैं, उस खाने के लिए ही बहुत सारे लोग आज भी कड़ी मशक्क़त कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए उस 2 रोटी को ना खा पाने के कारण, उस रोटी को अपने परिवार तक ना पहुंचाने के कारण ही किस तरीके से एक व्यक्ति ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उसने अपने बच्चों की भी हत्या कर दी, पत्नी की हत्या कर दी, भतीजी की हत्या कर दी, और फिर खुद भी उसने आत्महत्या कर दी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।